ओम शांति। ऐसे वो भी करना है, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन अपने जो दिनचर्या के अंदर कुछ ऐड करना है। वो दो ही काम के ऐड करना है, दो बातों के। एक, सवेरे उठते ही 15 मिनट, आधा घंटा आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए। शक्तिहीन हो गया है, विल है, पावर नहीं है। मोबाइल है, चार्ज नहीं किया है तो काम नहीं करेगा ना। फिर उसके बाद स्नान करके थोड़ा वॉकिंग भी करो और 15 मिनट, अभी तो सेंटर में नहीं जा सकता है, घर में बैठो आराम से एक जगह पर। दीदी आपकी, सारी दीदी आपकी सेवा करते हैं,
घर बैठे। पहले ज्ञान सुनने के लिए सेंटर में जाना पड़ता था। अभी बाबा ने कहा था अंत में भगवान हर एक के घर में आएगा, हर एक के घर में गंगा बहेंगी, क्योंकि घर घर को स्वर्ग बनाना है। एक ही को नहीं, हर एक घर को। आज देखो सारे विश्व के अंदर सब लोग घर में हैं, कोई भी हो, जो मानते हैं नहीं मानते, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, सब भगवान के संतान है। वन गॉड वन फैमिली, खुदा के बंदे कहा, ईश्वर के संतान कहा, तो वो सब घर में है। हर एक टीवी देखते हैं, तो हर एक टीवी के अंदर किसी न किसी चैनल के द्वारा ब्रह्मा कुमारिस का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान हर एक के कान में पड़ रहा है। बाबा ने कहा था ये ज्ञान जब तक हर एक को नहीं पहुंचा तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा। हर आत्मा को ये ज्ञान मिलना चाहिए। अब उसने मानना नहीं मानना, स्वीकार करना नहीं करना, वो उसके हाथ में है। तकदीर हर एक के हाथ में है। चाहे आप उसको अपना बना लो, चाहे ठुकराओ, अंत में पश्चाताप होगा। हम जानते थे, हमने सुना था, लेकिन माना नहीं। मेरा धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ज्ञान है ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसके अंदर धर्म की बात नहीं। आप कुछ भी रहो, कोई भी धर्म पालन करो, बुद्धिस्ट रहो, मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, जो भी हो आपका है। कपड़े कोई भी पहनो, जन्मते ही कोई धर्म लेके नहीं आया। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है। जैसे साइंस कॉलेज में कोई भी जा सकता है, इस सभी के लिए है। पढ़ाई है ये कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन, कहां से आई, क्या करता है। तो अंदर किसकी कमियां हैं? आध्यात्मिकता की कमियां, स्पिरिचुअलिटी की कमियां हैं कि कर्मों की गति को नहीं जानते हैं। अरे खाओ पियो मौज करो, कर किसने देखा है? नहीं देखा है। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। मुझे पता नहीं था, कार लिया है, रास्ता सबके लिए है, लेकिन रास्ते पर कैसे चलना है ये नियम सभी के लिए। अगर नियमों का उल्लंघन करते हो तो दंड, कोई भी हो, दंड अवश्य है। देयर इज नो एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था, भरो 10,000 पता चल जाएगा। इस सृष्टि पर रहते हो, इस सृष्टि के कायदे कानून, कर्मों की गति, ये हाथ कैसे यूज करना है, ये आंखें कैसे यूज करना है, ये मुंह किसके लिए दिया है, ये शरीर, अगर किसी को शरीर नहीं, किसी को हाथ नहीं, किसी को आंखें नहीं, उनकी अवस्था क्या है देख लो। जिसको मिला है तो यूज करने का ज्ञान चाहिए। तब कहा संसार में रहो, सवेरे 15 मिनट आधा घंटा आत्मा को, बैटरी को चार्ज करो, उसको मेडिटेशन का। शरीर को फिट रखने चाहते हो, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। आत्मा को फिट, मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज कंप्लीट फिटनेस। शरीर भी स्वस्थ हो, शरीर को चलाने वाला जो आत्मा ड्राइवर वो भी स्वस्थ हो, मेंटल फिटनेस,
तो मेंटल फिटनेस के लिए मेंटल एक्सरसाइज है ये, इसको मेडिटेशन कहा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वेरी सिंपल है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा चाहिए नहीं। डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन और इन योर स्टडी। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी चाहिए। कोई कर्म करते हो, परफेक्शन इन योर प्रोफेशन। कोई साधना करते हो, उसके अंदर भी कंसंट्रेशन चाहिए। इन योर प्रेयर, वर्शिप, फॉर एवरीथिंग इफ यू वांट टू अचीव परफेक्शन, आत्म संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, कर्मों में, पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन इज नथिंग, डेवलप योर कंसंट्रेशन। आप अपनी एकाग्रता बढ़ाइए, कोई काम करो, ध्यान से काम करो। तो आप पूछेंगे ध्यान क्या? 5 मिनट का काम है। जैसे 2 हाथ जोड़ने में कितना टाइम लगता है? इतना ही। बताएगा, ढूंढ लो। इट इज अ रिसर्च ऑन सेल्फ। फिर पूछो मेरे गुण कौन से? क्या आप क्रोध करना चाहते हो? क्रोध करना अपना गुण समझते हो? पूछ लो। अगर आपका दिल हाँ कहता है, ओके, हर एक को जीने का अधिकार है, पूछ लो आप। मेरे दैवी गुण, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज का, दैवी गुण और आसुरी गुण पूछ लो। मेरे गुण कौन से? आप जानते हो। आपका दिल, बुद्धि सत्य बोलेंगे आपको। चौथा, मेरे कर्म मैं क्या करता हूं? ड्राइवर कार चलाता है, मैं इस प्रकृति के बीच में बैठकर इन आंखों से देखता हूं। देखना है तो आंखें इधर उधर हिलाता हूं, बोलना हो तो मुंह खोलता हूं, नहीं तो बंद। तो आई एम ड्राइविंग दिस कार। कैसे चलाना चाहिए? फिर कहां से आया मैं? इधर से नहीं आया, कार इधर छोड़ा, चला गया। कार को ले जाओ ना, नहीं, इधर जला दिया, दफना दिया। कहां गया वो? कौन आया था वो आप जानते, पूछ लो। ये है एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। इतने सिंपल है। रोज का रोज आप 5 दंड नमस्कार करते हो, 1 महीने के बाद शरीर के अंदर एक स्टेमिना दिखाई देती है, तुरंत नहीं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिर थोड़ा ज्ञान चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं आता है। दुनिया में देख लो आप, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचार है। टीवी खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, किसी से मिलो, कोई अपना दुख, अपने बीमारी वर्णन करता है। तो हमें पॉजिटिव, शुभ विचार, शुभ समाचार देना चाहिए। कहां से आएगा? अपने आप को भी पढ़ाओ, औरों को भी बताओ। तो उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली कहता है पॉजिटिव नॉलेज। एक एग्जाम्पल, सवेरे एक ले लो, मुझे आज क्रोध नहीं करना है, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है। एक कोई शब्द लिखकर अपने जेब में रखना। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। जेब में रखो और बार बार अपने आप को पढ़ाओ। तो सारे, और दो कोई मिला उसको भी शेयर करना। पॉजिटिव थॉट्स शेयर करो। ये 2 ही काम। ये करने से क्या होगा? जो हमारे अंदर आज टेंशन, डिप्रेशन, ये शब्द यूज किया, ये सब अपने आप खत्म होगा। और जो मेडिटेशन किया कर रहे हो, ये मेडिसिन है। जो हम रात को सोते, बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कहां से आते हो?
हमने अंदर भरे हुए, इट इज अ स्पिरिचुअल डिसीज, उसको मिटाना चाहते हो, ये मेडिटेशन इज अ मेडिसिन टू इरेज द इम्प्योर संस्कार जो अंदर है वो मिटाने के लिए।
कि सुनो और औरों को सुनाना शुरू करो। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, टाइम। एक बार मन में आपके पॉजिटिव विचार सुनाने की आदत होंगे ना, तो अंदर रिकॉर्ड जमा होता जाएगा। धीरे धीरे ये मन रिकवर करेगा। झाड़ धीरे 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 बढ़ता है। तो मन को पॉजिटिव करना है। सवेरे शाम में अच्छे विचार लेके बैठो, तो उसकी विधि बताया। और ज्ञान का एक ही बूंद, बस भगवान के एक बूंद, बहुत नहीं चाहिए। तो इसलिए अब भी मेरे मुख से गलत शब्द निकलना नहीं। 1 महीना व्रत रखो। श्रावण मास अभी भी हो रहा है। 1 महीना व्रत रखो। मुझे क्रोध नहीं करना है। इसके कारण सारी बीमारी जो शुरू हो रही है, ये क्रोध के कारण, शुगर का कारण बीमारी। क्रोध आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून गर्म होता है, एसिड तैयार होता है शरीर में। हमको लगता है हमने थोड़ा सा बोला, तो पहले से समझाओ, नहीं मुझे नहीं बोलना, वो कुछ भी करने दो। कितना नुकसान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे सारे भविष्य को देख लो, इससे क्या होगा। धुरानदेशी बनो, ब्रॉड माइंड बनो। क्रोध करने से तुरंत इतना नहीं, आपने गलत बोला ऐसा इतना नहीं, वर्तमान तो हुआ, भविष्य भी बिगड़ जाता है, भगवान से भी दूर हो जाते हैं। एक का पदम गुना। किसी को दुख देने वाले शब्द नहीं बोलो। जो वर्तमान मेरे से कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है। तो कभी भी मुख से कोई, तीसरी बात, आंखों से कोई गलत चीज देखना नहीं। टीवी में, मोबाइल में बहुत नेगेटिव आता है आजकल। इवन न्यूज भी देखने जाओ आप, मेरे ख्याल से रेडियो न्यूज सुनो, ऑडियो रेडियो में आता है, न्यूज में भी गलत एडवर्टाइजमेंट जो देखेंगे उसका असर बुद्धि पर पड़ेगा ना। वो सपनों में आएगा, विचार में आएगा, सोचेगा। डिप्रेशन, टेंशन है कहां से आया, दुख का कारण क्या है। तो अपने दृष्टि को भी बचाओ। गलत चीज दिखाने वाले दिखाएंगे, उनका काम है। मोबाइल अभी हाथ में आया तो गलत चीजों के ऊपर पथ्य रखो। ये डाइट है, इसके ऊपर कंट्रोल करो। मुझे गलत देखना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत कोई बातें इधर उधर की बात करता है सुनना नहीं, ज्यादा किनारा करो। हाँ अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, रखो। फोन पर कोई बात करता, अभी मिलना कम है। तो उनको देखते वो बात याद आई, किसी को देखते याद कहा। अब भी क्या होना चाहिए, किसी को देखते ये याद आना चाहिए, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। कोई बाबा के बच्चे कोई मिले, शुभ समाचार सुनाओ। याद नहीं रहता, जेब में लिख के रखा है, निकाल के पढ़ के, तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर वो बाबा का बच्चा नहीं, अज्ञानी है, तो कहा आज मैंने एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, सुनाओ कहेगा, शुभ समाचार सुनाओ। किसी व्यक्ति को देखते मुझे ये याद, इसको मनसा सेवा, चलते फिरते, कोई नहीं, आप अकेले घर में हो, किसी की याद आ जाती है, अरे उसने मुझे उस दिन बहुत गुस्सा किया। हाँ किया था, कौन था वो? शुभ बाबा वो आपके बच्चे, उनको आपने शांति की शक्ति देना चाहिए, उनको आप ही समझाओ।
मन ही मन में औरों के प्रति शुभ सोचो। तो ये सवेरे से शाम तक 8 घंटा ध्यान चाहिए। वर्तमान मेरे मुख से, आंखों से, कानों से, हाथों से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। ये वर्तमान को श्रेष्ठ करो। अगर वर्तमान श्रेष्ठ है तो उसका रिजल्ट, अच्छा बीज बोया आपने, जरूर फल अच्छा निकलेगा, गारंटेड। बीज बोते समय देख लो, वर्तमान हम बीज बो रहे हैं। ये बीज बोने का समय है। एक समय ऐसा नहीं है कैसे भी बोलो, कैसे भी चलो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कौन देखता है? फिर कहेंगे अरे मैंने क्या किया। बीज बोते समय हर कर्म, ईच एक्शन इज रिकॉर्डेड। और एक बात रहो, भले शिव बाबा को भूल जाओ, ज्ञान भूल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक बात नहीं भूलना। क्या वो? मैंने इस शरीर में जन्म लिया है। अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा, इस अंगों के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो, कुछ भी करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, हर सेकंड, हर कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। कोई ना भगवान देखता है, ना कोई देखता है। आपने किसी को देखा, वो रिकॉर्ड हो गया। कुछ बोला, रिकॉर्ड हो गया। हर सेकंड रिकॉर्ड होता है। एंड फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। उसको कौन रिकॉर्ड जो हुआ, रात को सोने जाओ, स्वप्न में के रूप में आएगा, मन में विचार आएगा, मुख से बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब कौन कर रहा है? ये समस्या, ये बीमारी, ये दुख सब क्यों हो रहा है? मेरे कर्मों का फल है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई किसी का एक बाल भी
व्यवस्था ऐसी है, 1 मिनट ईश्वर ने आके इस सृष्टि पर यह रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की 1 मिनट सेवा करो। 1 का पदम गुना, 1 जन्म के लिए निरोगी काया। वरदान बाबा ने देता है, भगवान ने देता है, ये धरती देती है। अर्थात ये यज्ञ देता है। धरती में भगवान विधि बताता है। 1 बीज बोलो, 10, 15, 25 दाना ये धरती देती है। ये विधान है। What you sow, so shall you reap। बोने का समय है। तो कहा तन से 1 मिनट खाली समय है, इधर उधर गवाओ नहीं, मोबाइल में देखने, टीवी में, तो कुछ सेवा करो। मन से सेवा करो, धन से, धन लेके आए। आप कहेंगे कलयुग और स्वर्ग में अंतर क्या है? कुछ नहीं है। देखो आज कलयुग में भी सुंदर शरीर है, लेकिन सदा बीमार है। किसके घर में इतना धन है, खाने वाले एक भी बच्चे नहीं। किसके पास बच्चे इतने हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन तीनों में इम्बैलेंस है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं। ये तीनों को समान कौन करेगा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों कैसे करेगा? कौन? बाबा ऊपर से भगवान दवाई भेजेगा, सोना भेजेगा? नहीं, यहां मुझे ही करना है। तो आज ध्यान देना है, ये तन से, शरीर से किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है। तो यज्ञ की सेवा, किसी की सेवा करो, तन सेवा में लगाओ। व्यवस्था 1 मिनट, 1 का पदम गुना, 1 जन्म। 84 जन्मों को आपको चाहिए। एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? तो ये तन व्यवस्था। अगर गेहूं चाहिए आपको, चावल का बीज बोलो तो गेहूं उगेगा? भगवान भोलानाथ है, करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। साइंस ने, भगवान ने ऐसे चमत्कार नहीं किया, चावल बोलो गेहूं उग जाएगा। नहीं, वॉट यू सॉ। तो जो शरीर से कर्म करते हो, मन से कर्म करते हो, धन से कर्म करते हो। अब आया धन की सेवा कैसा? धन न लेके आए तो न ले जाएंगे आप, है ना। अभी गरीबों को भी दान करना है तो कहा पात्र को देख के दान करना है। कोई गरीब है, दे दो। कैसे दे दो? बीमार है, उसको बोलो हॉस्पिटल में जाओ, मैं बिल भरूंगा। उसको हाथ में देना नहीं, मिसयूज करेगा। किसको खाना नहीं, खाना दे दो, पैसे नहीं देना। कपड़े फटे, कपड़े दे दो। दान करने की भी विधि है। सेवा करना चाहिए। बाबा के सेंटर में भी जाते हो, तन मन धन भगवान को डायरेक्ट है ये, किसी देवी देवताओं को नहीं करते हो। 1 का पदम गुना कहा। हम चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, तो तीनों से अभी जमा करो। अभी ये बीज बोलो कि हमको रोज दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। कहाँ से आएगा? मार्केट जहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, पैसे चाहिए। खेती में बोलो, आज बीज बोलो, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। तीनों बोलो, मांगना नहीं पड़ेगा। तो हेल्थ, वेल्थ जो चाहते हो, सारे कल्प, अभी समय है। 1 का पदम गुना मिलता है। समय को जानना चाहिए। समय पर जैसे सूर्य सदा है, सवेरे से शाम तक। सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें लेना है। उसके अंदर डी किरणें हैं, वो शरीर को जरूरत है। विटामिन डी वो बाद में ले लो, शरीर को जलाएगा। हर समय का वैल्यू है। अब भी सारे कल्प के अंदर ये पुरुषोत्तम संगम युग कहा। इस समय पर तन मन धन
आंखें खोलकर 5 मिनट ही अपने आप से पूछो, बात करो, मन बुद्धि को यूज करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियस। कहा मन पूछता है मैं कौन, ठहरना, बुद्धि जवाब, ये ज्ञान सुना हुआ है, बुद्धि जवाब देती है। हाँ, उस दिन दीदी ने कहा था मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, हाँ मेरे 7 गुण हैं। मैं संपूर्ण पवित्र था, अभी नहीं हूं, था, अभी मुझे बनना है। मैं संपूर्ण शांत शीतल था, अभी नहीं हूं, पहले था, अभी मुझे बनना है। ऐसा रिपीटिशन नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, रिपीटिशन नहीं है। तो अपने आप को समझाओ, मैं था पहले, अभी नहीं हूं, अभी मुझे बनना है। 7 गुणों को समझाओ, एक्टिवेट करो। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मैं इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं। इस शरीर, मैं अलग, इस शरीर के द्वारा करता हूं। योग में बैठे इधर उधर देखना, बोलना नहीं, तब कहते हैं योग में बैठे रिलैक्स, डिटैच। 5वां, मैं कहां से आया, सिर्फ संकल्प, बुद्धि बताते मैं ऊपर से। ऊपर क्या है, हाँ ज्ञान सुना, ब्रह्मांड है, सफेद लाल प्रकाश तत्व है, गोल्डन कलर एकदम। वहां मैं भी था, मेरे साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विचार। वहां शुभ बाबा है। वो कौन है, वो पवित्रता का सागर है। बात अब जैसे कि फोन से दिखाई नहीं दे रहा, बात कर रहे हैं ना, एक कॉन्शियस ट्रैवल है, बुद्धि का योग है। एक के बाबा की 8 शक्तियां हैं। शिव बाबा कौन, बुद्धि बताती है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये 8 शक्तियां, मुक्त अष्टरतन। देखो, लक्ष्मी धन की देवी, सरस्वती विद्या की, एक शक्ति पर मास्टरी। तो इसलिए एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा आराम से बैठे हो, कोई चित्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बात कर रहे हो। शिव बाबा आप पवित्रता का सागर हो, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? पवित्रता के ऊपर बात करो। आप किस किस में, मेरे आंखों से अपवित्र चीज नहीं देखना है, मुख से अपवित्र चीजें नहीं खाना है, कानों करो, देखना 1 महीना रेगुलर करके देखनो। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे 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 मिटते जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा इस दवाई से ये बीमारी मिट गई। अपने आप नहीं होगा, अपने आप प्यूरिफाई नहीं होगा, पावर चाहिए। तो 8 मिनट आप किसका चिंतन कर रहे हो, किसके साथ जुड़ रहे हो? शुभ बाबा से। दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ऐसे करते कर जो अंदर पाप है वो मिटता जाएगा, बुद्धि दिव्य होगी। दिव्य बुद्धि को बाबा जो है जैसे है दिखाई देगा। इट इज अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ। हम सत्य की खोज कर रहे हैं। पहले से चित्र नहीं लाओ सामने, जो देखा हुआ क्रिएटिव है वो। हम सत्य को ढूंढ रहे। भगवान गॉड इज ट्रुथ, सत्य हो, सच्चित आनंद स्वरूप है।
तब कहा सत्यम शिवम सुंदर, उसको हम देखना मिलना चाहते हैं। अभी हमने जान लिया, मान लिया, लेकिन अभी पहचाना नहीं, उसको देखा नहीं है। उसके लिए तपस्या है। याद, योग, तपस्या। याद से वर्तमान में कोई मेरे से पाप नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन। और योग, मेरा संबंध, मेरा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा परिवार, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये शरीर भी छोड़ देना है। तो मेरा संबंध एक बाप से हो, उसको कर्म योग का। कर्म करते समय बाबा ये आपका, माता जी खाना बनाती है, शुभ बाबा या आपके बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, आपको भोग लगाने, मेरे पति के लिए अच्छा लगता है, बच्चों को ये चाहिए, उनके याद में बना रहे हो। वो प्रसाद नहीं होगा, भोग नहीं। ऑफिस में काम कर रहे हो, खेती में, भगवान ये आपकी सेवा है, आप सिखाओ, वो आपके श्रीमत के अनुसार आपको साथ रख के मैं कर रहा हूं। साक्षी आपको, आपकी सेवा है, ये दुनिया आपके है, संसार आपका है, ये परिवार आपका है, मेरा बेटा, मेरी युगल, मेरे बच्चे नहीं, आपका। कल कुछ आपके साथ नहीं आएगा। ये वर्तमान से मेरा ऐसे करने से भगवान को साथ रख के करने, उनको पूछ के हर करो। भविष्य के लिए पदम गुना जमा करते हो, भाग्य बनाते हो, तकदीर बनाते हो, तन मन धन तीनों में। और जो पहले किया हुआ वो मिटाने के लिए तपस्या कहा। वो सवेरे 15 मिनट, शाम को, दोनों टाइम करते हो नंबर 1, क्योंकि समय कम है। थोड़े समय के अंदर बहुत जन्मों का पाप भरा हुआ मिटाना पड़े। कौन मिटाएगा? भगवान आया है। तब कहा जब सूर्य सुबह आता है तब शक्ति मिलती है, दिन में you will enjoy। समय को सफल, जिसके पास ये ज्ञान नहीं उनके लिए बोर है। टीवी देखते देखते कितना देखेंगे आप, मोबाइल पर कितना समय खेलेंगे, उसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। जो आज डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही है, सारी बीमारियों का कारण है ये साधन। ये बंदर है आपके हाथ में दिया है साइंस ने, उसको हर चीज आपके हाथ में है, लेकिन यूज करना आपको समझ है। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है, उसको समझ है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और इसकी गतिविधि क्या है। इसलिए कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान न होने के कारण उनके लिए जीना कठिन हो गया है, समस्या है। इस समय आज ये लॉकडाउन के अंदर सारे विश्व के अंदर किसलिए कहा मेरुआ मौत मलू का शिकार। किसी के लिए दुख है, दर्द है, किसी के लिए मौज है। कोई कहता है जिसके पास ये ज्ञान ध्यान का ज्ञान है, घर में बैठे अपना जीवन सफल कर रहा है, अपने भविष्य सारे कल्प के लिए जमा कर रहा है। सारे समय देना पड़ेगा ना, सारे कल्प आप कुछ चाहते हो तो उसके जमा करने का समय चाहिए, अपने आप नहीं मिलेगा। एक ही जन्म, इसके बाद दोबारा आना है आपको, कहां जाएंगे आप? एक आप गया, सृष्टि खत्म हो गई, नहीं ये शरीर छोड़ा, दोबारा आना है। बच्चा जन्म में आता है तो आते ही गरीब बीमार, तो सुख चाहते हो अब भी कमाई करो, अभी बोलो, ये समय दिया है तो समय को सही उपयोग करो, तो आप सारे कल्प का आधार है ये।
अगर जिसको ये ज्ञान पता नहीं है तो ऐसे व्यर्थ गवा रहे, तब कलयुग में घोर दुख है। टू मच पॉपुलेशन दुखी है। अच्छे अपने जीवन को सफल करने वाले थोड़े लोग होते हैं। तो आप सोचो, अपना तकदीर बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो, आपके हाथ में है। सामने भगवान भी आ जाए, वो भी किसी को कुछ नहीं दे सकता है। आपका भाग्य आपके हाथ में। भगवान मुझे दे दो, वो तो दे रहा है ना। अपने आप सोना हीरा लाके देगा नहीं, उसके पास ये नहीं है। जमीन में बीज बोलो, उगाओ, खा लो। नहीं, आप चाहते हो बिना बोए हुए आप दे दो। ये मनुष्य की नीति हो गई है। कुछ नहीं करना चाहता है। बच्चा पढ़ना नहीं, जब भगवान मुझे पास करो, भगवान मुझे नौकरी। अरे पढ़ो, तुम पढ़ा, अपना काम धर्म करना पड़ेगा ना। तब कहा। तो ये दोनों बातों में बैलेंस, ब्राह्मणों को भी बैलेंस। टू मच बिजनेस है, ओनली वर्तमान देखता है। भविष्य, इसके मेरे कर्मों का फल कल ये शरीर छूटने के बाद जन्मते ही कहां जन्म लेगा, झोपड़ी में या महल में। अगर बच्चा पढ़ते समय, कल किसने देखा, पढ़ते पढ़ते नौकरी करते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं, तो उच्च पद नहीं, नौकरी, बिजनेस, क्या काम करना पड़ता है, मजदूर करना पड़ता है, मजदूरी। नहीं तो वही बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, कमाता है। ये दोनों है। तो पढ़ाई के समय पर पढ़ाई, अभी ये पढ़ने का समय है, कुछ जमा करने का समय है, बीज बोने का समय है। और हर एक को, एक ने सारे विश्व के आत्मा को, विदाउट एनी पार्शियलिटी, हर एक को चांस दिया। कल कोई नहीं कह सकता है मुझे चांस नहीं मिला। घर बैठे आपको हर एक को टीवी के द्वारा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा हर एक को एक ज्ञान मिल रहा है, कोई भी हो। तो सुनकर अगर कोई अपना जीवन सफल करता है, नहीं, खेल देख लो, मिक्की माउस देख लो, मोबाइल के अंदर खेलते रहो, गेम खेलते रहो, पिक्चर देखते रहो, लड़ाई झगड़ा युद्ध का ये सब देखते रहो, क्या होगा देखने से? आपके ऊपर उसका असर होगा। तो उसके कारण मन शांत होगा, अच्छी नींद आएगी, बीमारी ठीक होंगी। सोच लो, समझ है तो सोचने के लिए समय दे। अभी बिजी 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 नहीं है, समय है थोड़ा सोचना, मुझे 24 घंटा क्या करना है। ये एजुकेशन है, इट इज अ स्पिरिचुअल एजुकेशन। इतना दिन एक दूसरों को देख के दौड़ते थे हम इधर उधर, वो कर रहा मैं कर रहा हूं। अभी कहीं किसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घर में हो तो बहुत समय मोबाइल पर यूज नहीं करो, थोड़ा समय देख लो। न्यूज नहीं देखना ऐसा भी नहीं कहता हूं, 1 घंटा फिक्स करो। सवेरे ज्ञान ध्यान करो, घर की कुछ सेवा करो, अपना बिजनेस, अपने सब कुछ वो करो। शाम दिन में समय मिलता है 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट करो, और शाम को भी ज्ञान ध्यान करो। ये लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। ओम शांति।